हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एग्जाम स्टडी सेंटर चैनल में स्वागत है। मैं हूं आशीष मैन और आप देख रहे हो आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी सेंटर को। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे करंट अफेयर्स। आज दिनांक हो चुकी है 4 फरवरी। यहाँ पर मिस्टेक हो चुकी है टाइप करने में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, 4 फरवरी हो चुकी है दोस्तों आज। और आज देखेंगे हम करंट अफेयर्स। आज का हमारा पहला प्रश्न शुरू करते हैं। तो देखो, आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने ऑटोमोबाइल और ऑटोकोल पुर्जों की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना PLI की समय सीमा आंशिक संशोधन के साथ कितने वर्ष के लिए बढ़ा दी है। तो भाई दोस्तों, यह 1 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है। कितने? 1 वर्ष के लिए। तो इसका सही आंसर हो गया ए। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो चुका है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में प्रारंभ राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का लक्ष्य कब तक भारत से सिकल सेल एनीमिया को समाप्त करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, वर्ष 2047। तो वर्ष 2047 तक इसका खत्म हो जाए, एनीमिया को समाप्त हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है तीसरा, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने रानी वेलु नाचियार को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये किस राजवंश से संबंध रखती थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामनाथपुरम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, रामनाथपुरम। ओके दोस्तों, अगला हमारा चौथा प्रश्न है, भारत सरकार ने भारतमाला परियोजना के चरण फर्स्ट को पूर्ण करने की समय सीमा कब तक बढ़ा दी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया वर्ष 2027 से 28 तक। ओके दोस्तों, अगला हमारा 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने छात्रों में नेतृत्व गुण विकसित करने के लिए प्रेरणा लॉन्च किया है। क्या किया है? नहीं, प्रेरणा लॉन्च किया है। प्रेरणा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एक अनुभवनात्मक शिक्षण कार्यक्रम। क्या किया है? एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्य लॉन्च किया है। ओके दोस्तों, अगला 6वां प्रश्न है, हाल ही में कॉर्पोरेट किसको सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के माध्यम से खेल को प्रोत्साहन की श्रेणी में पुरस्कार मिला है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेटर लिमिटेड। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न होगा हमारा, अगला 7वां क्वेश्चन है, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने 4 जनवरी 2024 को कहाँ इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो 2024 का उद्घाटन किया। तो इसका करेक्ट आंसर ए मुंबई हो जाएगा। कौन सा? ए मुंबई करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना PMVY लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया। यह क्वेश्चन सरकारी एग्जाम में 100% आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, जम्मू कश्मीर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, द लेसेंट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया जर्नल में प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार भारत कैंसर से हुई 9.3 लाख हाल ही में 9.3 लाख मौतें हो चुकी है। इसके साथ में एशिया स्थान पर हैं, जिसका करेक्ट आंसर दूसरा है। तो एशिया का कौन सा स्थान है भैया? दूसरा स्थान माना गया है। ओके, तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों 10वां प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2024 पेरिस ओलंपिक के फ्रांस द्वारा शुरू की गई ओलंपिक वाणिज्यिक दूतावास प्रणाली का प्राथमिक फोकस क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डिजिटल शेंगेन वीज़ा। ओके, ये भी हो चुका है। अगला 11वां क्वेश्चन है भैया। ओके दोस्तों, अगला 11वां, ऑस्कर अवार्ड विजेता डॉक्यूमेंट्री इस्माइल पिंकी की मुख्य किरदार पिंकी को जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये उत्तर प्रदेश यानी UP से संबंधित है दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में रामायण पार्क बनाने का निर्णय लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम परीक्षा में पूछा सकता है, 100% आ सकता है। तो ये लखनऊ में बनाए गए हैं। कौन से जिले में? लखनऊ जिले में। ओके दोस्तों, अगला 13वां क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात के निवेश से फूड पार्क बनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, गुजरात। ओके दोस्तों, कौन सा? गुजरात हो गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षकों, छात्रों, प्रशासकों और स्थानीय समुदाय को सक्रिय रूप से शामिल करके शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने तो गुणोत्सव 2024 लॉन्च किए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। कौन सा? असम। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों।
अगला 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इसरो की मदद से अगले कितने वर्षों में ग्रीन कवर इंडेक्स तैयार करने का निर्णय लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर 3 वर्ष में। ओके, जिसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। ओके, अब देखते हैं, अब हमारा प्रश्न है अमल से, किससे? करंट अफेयर्स में अमल भी है, जो प्रमुख अमलों के प्राकृतिक स्रोत यानी कौन से अमल का कौन सा स्रोत है। ओके, तो देखते हैं, फार्मिक अमल का प्राकृतिक स्रोत है, यानी फार्मिक अमल का प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं? तो लाल चींटियाँ हैं, बिच्छू के डंकी, ये कौन सा है? फार्मिक अमल का स्रोत है। ओके, अगला है 17वां साइट्रिक अमल का प्राकृतिक स्रोत है, खट्टे फल और नींबू और संतरा, ये साइट्रिक अमल का स्रोत है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेंजोइक अमल का प्राकृतिक स्रोत, बेंजोइक अमल कौन सा? बेंजोइक अमल का प्राकृतिक स्रोत है तो घास, पत्ते और मूत्र, घास, पत्ते, मूत्र हैं बेंजोइक अमल का प्राकृतिक स्रोत। ओके, अगला प्रश्न है ओक्जेलिक अमल का प्राकृतिक स्रोत है, ओक्जेलिक अमल का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? साल के वृक्ष और टमाटर। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है एसिटिक अमल का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? तो फलों के रस और सिरका। ओके, ये एसिटिक अमल का स्रोत हो गया। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न, नाइट्रिक अमल का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? नाइट्रिक अमल का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? फिटकरी और सोडा, शायद यहाँ पर सोडा नहीं सोडा होगा शायद, इसका ये वाला सोडा, इसका ये होगा सोडा नहीं सोडा होगा शायद मेरे हिसाब से। ओके, अगला है सल्फ्यूरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? तो हरा कशीस, क्या होगा? हरा कशीस सल्फ्यूरिक अम्ल का होगा। ओके, अगला प्रश्न है टार्टरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है इमली और अंगूर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत हो गया दूध, कौन सा? दूध लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला है। यूरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? तो जिसका मूत्र होगा, कौन सा? मूत्र। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है हाल ही में किस मंत्रालय शैक्षणिक संस्थानों के लिए भारत के नए एकीकृत वेब पोर्टल का अनावरण किया है? तो किसने किया है? इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटीआई मंत्रालय ने। किसने? इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटीआई मंत्रालय ने। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किया है? तो वो है केरल। किसने? केरल। जिसका करेक्ट आंसर हो गया सी। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 400 करोड़ रुपए के पास्टा रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किया है, तो कहाँ पर किया है? तो तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में किया है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है हाल ही में इंडिया रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो कितने दर प्रतिशत? 6.7%। ओके, इसका करेक्ट आंसर सी हो गया। ओके दोस्तों, अब अगला प्रश्न है हमारा हाल ही में, एक मिनट, हाल ही में कौन मिसेस इंडिया 1 इन ए मिलियन 2023 की विजेता बनी है? तो उनका नाम है रूपिका ग्रोवर। क्या नाम है? रूपिका ग्रोवर उनका नाम हो गया। अगला प्रश्न, कहाँ के मुख्यमंत्री ने अयोध्या में राम मंदिर की अभिषेक के लिए 22 जनवरी को शुष्क दिवस की घोषणा की है? कौन से दिवस शुष्क दिवस की घोषणा? तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने शुष्क दिवस की घोषणा की। अगला लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, नहीं पूरे 32 नहीं ज़्यादा है। हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने नामक एक अम्ब्रेला योजना को जारी रखने की मंजूरी दी। किसने किया है? एक्रोस ने। किसने? एक्रोस। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो गया। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है 33वां, किस प्रमुख क्षेत्र के विकास दर में दोहरे अंक में वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? एग्जाम में 100% आएगा, 10.7%। तो ये निर्माण में। ओके, 10.7% निर्माण। ओके, अगला प्रश्न है हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 100 वाट क्लास पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल आधारित पावर सिस्टम का सफल परीक्षण किया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इसरो। इसका इसरो हो गया, इसका करेक्ट आंसर यानी कि बी हो चुका है। अगला प्रश्न है 35वां, युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा घोषित राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है खेल एवं विकास को बढ़ावा देना। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो चुका है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्री अन्न के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना लागू करने का निर्माण किया है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने लागू किया है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है 37वां, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित पृथ्वी योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो चुका है पृथ्वी प्रणाली विज्ञान ज्ञान में सुधार करना। पृथ्वी प्रणाली विज्ञान ज्ञान में
सुधार करना इसका ये भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पंजाब। ओके, तो इसका डी आंसर हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है, 9 जनवरी 2024 के समारोह में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार कौन प्रदान करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति, शायद पहले भी आ चुका है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है 40वां, बहुत नीचे है। हर साल को पृथ्वी घूर्णन दिवस के रूप में मान्यता दी जाती है कौन सी तारीख को? 8 जनवरी को। कौन सी को? 8 जनवरी। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो चुका है बी। ओके, तो हमारी ये पूरे 40 करंट अफेयर्स खत्म हो चुके हैं। कल देखेंगे दूसरे करंट अफेयर्स। जब तक सभी दोस्तों को जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।